जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए दिशा परीक्षण में अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें आप सभी लोगों को कोडों पर आधारित प्रश्नों को बहुत आराम से समझना है। अगर आप इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में दिशा परीक्षण की सभी क्लासें सीरियल वाइज डाली जा रही हैं। आप वहां से जा करके आराम से सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। यहाँ देखिए, कोडों पर आधारित प्रश्नों में क्या है, कुछ कोडित मान दिए गए होते हैं, उन कोडों को समझना होता है और उन कोडों को समझने के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हमें अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हमें आंसर देना होता है। इन दो प्रश्नों को करने के बाद आप ऐसे प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न बहुत आराम से समझना है। यहाँ पर हम केवल दो प्रश्न लेकर के आए हैं और इन दो प्रश्नों को अगर आप समझ लेते हैं तो उम्मीद है इसके अंतर्गत बनने वाले सभी प्रश्न आपके लग जाएंगे। देखिए, पहला क्या दिया है, a@b का मतलब क्या है, ए बी के पूर्व में है। इसके बाद देखिए क्या दिया है, a#b का मतलब क्या है, ए बी के उत्तर में है। a*b का मतलब क्या है, ए बी के दक्षिण में है। फिर दिया है $b का मतलब क्या है, ए बी के पश्चिम में है। देखिए यहाँ a और b का मतलब क्या है, यहाँ पर a को हम पहला वाला मानेंगे और b को दूसरा वाला मानेंगे। जैसे यहाँ पर p और q दे दिया जाए तो p*q का मतलब हो जाएगा, जो p है वह q के दक्षिण में हो जाएगा। बस हमें यही समझना होता है। इसके अंतर्गत जो अन्य प्रश्न बनते हैं वो ब्लड रिलेशन में भी बनते हैं। तो जब ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर भी हम जो है आपको कोडों पर आधारित प्रश्नों को आराम से कराने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ पर जो शर्तें दी गई हैं, इन शर्तों को हमें किस पर, जो प्रश्न दिया गया इस पर लागू करना होता है और पूछे गए प्रश्न का आंसर देना होता है। देखिए दिया गया है P*Q। अब देखिए इसमें ढूंढेंगे कि P*Q का मतलब देखिए क्या है, जो A*B का मतलब है ए बी के दक्षिण है, इसीलिए यहाँ पर जो पहला वाला होगा वो Q के कहाँ हो जाएगा, दक्षिण में। तो हम कह देंगे यहाँ पर होगा Q और Q के दक्षिण में कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। यहाँ देखिए समझना क्या है, जब दूरी नहीं दी जाएगी तो हमें क्या करना होता है, दूरी को हमेशा समान लेकर के बनाते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है $R। तो यहाँ देखिए डॉलर का मतलब कह रहा है कि जो पहला वाला है वो दूसरे के क्या है, पश्चिम में है। इसका मतलब जो Q है वह R के कहाँ हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर स्टार दिया है, तो स्टार R और T के बीच में है। तो स्टार का मतलब देखिए क्या है, पहला वाला दूसरे के कहाँ है, दक्षिण में। इसका मतलब जो R है वह T के कहाँ है, दक्षिण में। इसका मतलब T कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसके बाद देखिए आगे फिर क्या दिया है, आगे दिया है डॉलर। तो $L का मतलब, तो डॉलर देखिए क्या बता रहा है, डॉलर बता रहा है कि जो A है वह B के कहाँ है, पश्चिम में है। मतलब जो T है वह L के कहाँ है, पश्चिम में हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर रिलेशन बन जाएंगे और जब ही आप रिलेशन बना लेंगे तुरंत पूछे गए प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। देखिए पूछा गया है P के संदर्भ में L किस दिशा में है, मतलब P से देखने पर L किस दिशा में है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको पढ़ा दिया गया है कि हम जहां से दिशा पूछी जाए वहां पर प्लस का सिंबल बना लेंगे और यहां से देखेंगे कि यह किस दिशा में पड़ रहा है। तो देखिए अगर P से आप देखेंगे तो L किस दिशा में पड़ रहा है, तो ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है और यहाँ पर पूर्व होता है। तो यह किस दिशा में पड़ रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में पड़ रहा है। तो उम्मीद है आपको पहला प्रश्न बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, अगर आपको क्लास समझ में नहीं आती तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो सभी क्लासें आराम से समझ में आ जाएंगी। इसी तरह देखिए आज का दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसको आप सभी लोग देखेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न भी देखिए सेम इसी तरह का है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है कि दिशा के साथ साथ दूरी भी दे दी गई है। देखिए दिया है P त्रिभुज Q। इसमें देखिए इसका मतलब है, यानी का अर्थ है कि जो P है वह Q के पश्चिम में। देखिए जो P है वह Q के पश्चिम में है। तो यहाँ पर देखिए बनेगा कौन, यहाँ पर बनेगा Q के पश्चिम में कौन है, P है, यानी P त्रिभुज Q का मतलब। अच्छा देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया हमें वह समझना होता है। तो देखिए यहाँ प्रश्न यह दिया गया है, तो यहाँ पर दूरियां दी गई हैं, उसे आप एक बार पढ़ लेंगे आराम से और समझ लेंगे। यहाँ पर इसे बनाना नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक कुछ नियम दे गए हैं। इसका मतलब देखिए क्या है, P जिसके बीच में त्रिभुज लग जाएगा उसमें जो पहला वाला होगा दूसरे के पश्चिम में हो जाएगा 9 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर कॉपीराइट Q दिया है, P कॉपीराइट Q का मतलब क्या है, जो पहला वाला यानी P है वह Q के दक्षिण में है और कितना दूरी पर है, 20 किलोमीटर। प्रतिशत कह रहा है कि उसका जो पहले वाला मान है वह जो दूसरे वाले के है वह पश्चिम में है और कितना दूरी पर है, 30 किलोमीटर दूरी पर है। मतलब अलग अलग सिंबल के अलग अलग मान यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखो जो प्रश्न दिया हमें इस पर अप्लाई करना होता है।
तो चलिए हम इस प्रश्न पर अप्लाई करते हैं। देखिए दिया है ए कॉपीराइट बी, तो हम देखेंगे कि कॉपीराइट का नियम कहाँ दिया गया है। यहाँ पर देखिए कॉपीराइट में कहा जा रहा है कि जो पहला है वह दूसरे के दक्षिण में है। जो पहला है, देखिए आराम से समझना है, पी कॉपीराइट क्यू का मतलब क्या है, जो पहला है वह क्यू के दक्षिण में है। चूंकि यहाँ पी पहले है और क्यू बाद में है, देखिए यहाँ पर पी पहले है, क्यू क्या है, बाद में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पहला है वह बी के कहाँ हो जाएगा, दक्षिण में। तो यहाँ पर देखिए हम बना लेंगे किसको, बी को। यहाँ पर देखिए बी हो गया और ए क्या हो जाएगा, ए दक्षिण में हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा किसके, बी के। और कितनी दूरी पर दिया गया है, दूरी दी गई, देखिए कॉपीराइट में दूरी कितना दिया गया, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम इस दूरी को कितना मान लेंगे, 20 किलोमीटर मान लेंगे। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया गया है बी प्रतिशत सी। अब हम प्रतिशत के नियम को देखेंगे कि प्रतिशत यहाँ देखिए दिया है, इसमें देखिए क्या है, पी प्रतिशत क्यू का मतलब पी क्यू के पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यानी जो पहला वाला है वो दूसरे से पश्चिम में है और कितना दूरी पर है, 30 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं जो बी है वह सी के पश्चिम में होगा। तो यहाँ पर बना लेंगे सी, और सी के पश्चिम में बी होगा, और कितनी दूरी पर होगा, तो यहाँ पर दूरी दी गई है, देखिए कितना, प्रतिशत का मतलब कितना दिया है, 30 किलोमीटर की दूरी दी गई है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर बी और सी का संबंध हो गया। अब हम देखेंगे सी एट द रेट डी। जब सी एट द रेट डी देखेंगे तो बताइए, एट द रेट यहाँ पर लगा है, और एट द रेट का मतलब क्या है, जो पहला वाला है वह दूसरे के दक्षिण में है 40 किलोमीटर की दूरी पर। यानी जो यहाँ सी है वह दक्षिण में है किसके, डी के, और दूरी कितना है, 40 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए दिया है त्रिभुज। त्रिभुज देखिए किसके बीच में है, डी त्रिभुज ही दिया है। डी त्रिभुज क्या दिया ई, तो डी देखिए इसको डेल्टा भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा बता रहा, पी डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, जो पहला है वह दूसरे के पश्चिम में है। इसका मतलब जो डी है वह पश्चिम में है किसके, ई के। और यहाँ पर देखिए दूरी कितना दिया है डेल्टा के लिए, 9 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। अब इसके बाद देखिए लास्ट में क्या बचा है, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट देखिए क्या कहता है, तो कॉपीराइट देखिए यहाँ पर दिया गया है। कॉपीराइट का मतलब क्या है, जो पहला है वह दूसरे के दक्षिण में है, मतलब जो यहाँ ई है वह एफ के दक्षिण में है। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर कौन हो जाएगा, एफ बन जाएगा, और एफ के दक्षिण में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। लेकिन दूरी कितना दिया है कॉपीराइट का मतलब, तो कॉपीराइट में देखेंगे दूरी कितना दिया है, तो कॉपीराइट के लिए देखिए दूरी कितना दिया है, 20। तो यहाँ पर ले लेंगे कितना, 20। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि जो एफ है वहां से ए किस दिशा में है, तो दिशाएं तो आप आराम से बना ले जाएंगे। लेकिन यहां पर पूछा गया है दिए गए प्रश्न में ए व एफ के बीच की दूरी क्या होगी। तो ए व एफ के अगर बीच की दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, आप इसको ऐसे मिला लीजिए। मतलब यहां पर हमें क्या दूरी निकालना है, इसको निकालना है, इस दूरी को निकालना है। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए दूरी निकालने के लिए अगर आप हमारी दिशा परीक्षण की पहली और दूसरी तीसरी क्लासों को पढ़े हैं तो आराम से कर ले जाएंगे। ऐसे प्रश्नों में देखिए आप यहाँ छोटे छोटे त्रिभुजों को बना करके दूरी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, आप सीधे एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, और यहाँ से जो है एफ और ई वाली रेखा को नीचे ला करके मिला लेंगे। जब मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब जब समकोण त्रिभुज बना लेंगे तो इसके बाद हमें दूरियों को क्या करना है, इस पर दर्शा देना है। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक के बिंदु की हम दूरी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 30 चला है, फिर यहाँ 9 चला है, तो 30 और 9 कितना हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 30 9 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमें देखना होगा कि वह ऊपर की दिशा में कितना चला है। तो ऊपर की दिशा में देखेंगे तो देखिए यहाँ पहले 20 चला है, फिर कितना चला है, 40 चला है, फिर कितना चला है, 20 चला है। तो 20 चला है, फिर 40 चला है, फिर 20 चला है, तो इसका मतलब 20 और 20 40 हो जाएगा, और 40 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका मान कितना आ जाएगा, इस पूरे दूरी का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब आपको देखिए ऐसे प्रश्नों में बहुत आराम से समझना होता है। यहाँ पर यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आधार का मान 39 है और यहाँ पर लंब का मान कितना है, 80 है। पूछा गया कर्ण। अब ऐसी स्थिति में आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर किसी त्रिभुज का आधार पता है और लंब पता है तो उसका कर्ण आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पूरे का क्या होता है, अंडर रूट होता है। अब यहाँ पर मानों को पुट करेंगे तो लंब का मान कितना है, 80, तो यहाँ पर 80 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार का मान कितना, 39, तो 39 का वर्ग हो जाएगा।
अब यहाँ पर 80 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, डबल जीरो लगा लेंगे। अब यहाँ पर 39 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81, 8 बचेगा। इसके बाद 3 9 27 हो जाएगा, 9 3 27 और 27 दूना 54 हो जाएगा। और 54 में कितना जोड़ लेंगे, 8। तो 54 में 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2, 5 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 62 आएगा। और 62 का मतलब कितना लिखेंगे, 2, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9, 9 6 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1521 आ जाएगा, पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। अब दोनों के मानों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 5 4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद 6 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल निकालने के कई तरीके होते हैं। अगर यहाँ पर हम कुछ शॉर्टकट अप्लाई करते हैं तो शॉर्टकट के अनुसार बहुत आराम से आपको समझना है। देखिए यहाँ पर जो है 7 9 2 1 का वर्गमूल निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंतिम 2 संख्याओं का जोड़ा बना लीजिए। और यहाँ पर समझना क्या है कि आप ऐसी संख्या लीजिए कि जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आता है। तो ऐसी कंडीशन केवल किस में बनती है, 1 और किस में बनती है, 9 में बनती है। यानी 1 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई का अंक 1 आता है और 9 का वर्ग करते हैं तब भी 1 आता है। तो इसके बाद देखिए अब क्या बचा है। तो यहाँ पर जब 2 अंक समाप्त हो गए हैं तो अब बचे 2 अंक हैं। अब इन 2 अंकों में हमें समझना होता है कि जो 79 है वह किसके वर्ग के बीच में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 8 अट्ठे 64 करेंगे तो 64 से यह मान क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 9 9 81 करेंगे तो उससे क्या है, कम है। मतलब ये जो है 8 के वर्ग और 9 के बीच में, 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 8 का वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो जब 79 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है, आप 8 और 9 का गुणा करा लेंगे। जब 8 और 9 का गुणा करा लेंगे, देखिए वर्ग का नहीं, 8 और 9 की संख्या का गुणा कराएंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा समझना होता है। ऐसे प्रश्नों में जो पहले वाली संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, पहला वाला मान होता है। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, कन्फर्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 9 लिया जाएगा कि 1 लिया जाएगा, यही समझना होता है। तो जब आपको वर्गमूल घनमूल बताएंगे तो वहाँ पर ये सभी शॉर्टकट आराम से बता दिए जाएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो 79 है 72 से छोटा है कि बड़ा है। अगर 79 72 से बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या लेंगे। अगर 79 72 से छोटा होता तो हम छोटी वाली संख्या लेते। तो यहाँ पर 79 72 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हम 8 तो कन्फर्म लेंगे और इसके बाद बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। क्यों, चूंकि 79 बड़ा है। इसलिए यहाँ पर दूरी यानी कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 89 किलोमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को आज के 2 प्रश्न समझ में आ गए हैं। आप सभी लोग हमारे सपोर्ट के लिए हमारी क्लास को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम विविध प्रकार के प्रश्नों की क्लास को जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।